नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत की बैठक में फैसला, आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने का आह्वान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी पर दिया बड़ा बयान, बताया यूपी के लोग अब क्या चाहते हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में सत्ता का संग्राम, क्या फूलन देवी पर बयान देकर भाजपा प्रवक्ता ने गलती कर दी। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने बनाया मुद्दा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। किसान महापंचायत की बैठक में फैसला, आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने का आह्वान। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में आगामी सभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया गया और अन्य मांगों के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया। इनमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने संसद सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा के बैनर तले आयोजित किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एमएसपी के समर्थक थे और किसानों के हितों की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून चाहते थे। टिकैत ने मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, केंद्र को किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए एक कानून लाना चाहिए। कृषि और श्रम क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और हम उन्हें उजागर करने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे। टिकैत ने यह भी मांग की कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के विरोध प्रदर्शन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाए। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर आयोजित महापंचायत ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र पर किसानों की जीत की सराहना की और शेष मांगों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। इसमें कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र के किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, युवा और सभी धर्मों और जातियों के छात्र इस सम्मेलन में शामिल हुए। विज्ञप्ति में कहा गया है, महापंचायत ने कृषि कानूनों को निरस्त कराने में भाजपा आरएसएस सरकार पर साल भर से चले आ रहे किसानों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया और बाकी मांगों के लिए लड़ने का संकल्प भी जताया। इन मांगों में एमएसपी एवं खरीद की गारंटी के लिए एक केंद्रीय कानून, विद्युत संशोधन विधेयक को वापस लेना, लखीमपुर खीरी घटना के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की कैबिनेट से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी, 4 श्रम संहिताओं का निरसन, निजीकरण के माध्यम से देश को बेचने का अंत आदि शामिल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम बघेल ने प्रियंका गांधी पर दिया बड़ा बयान, बताया यूपी के लोग अब क्या चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरने जा रही है। प्रियंका लगातार यूपी का दौरा कर रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यूपी की पर्यवेक्षक बनाया है, जो प्रियंका गांधी के साथ लगातार जुटे हुए हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास से आज वापस रायपुर लौटे मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बार कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब यूपी चुनाव में कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में की है, वह तीनों सभाओं में उनके साथ रहे। जिस तरह से प्रदेश में प्रियंका गांधी से लोगों को जुड़ाव हो रहा है, उससे यह तय है कि यूपी के लोग चाहते हैं कि अब सरकार बदला जाए और उत्तर प्रदेश में अब प्रियंका गांधी का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे इस बार प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार यूपी में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। सीएम बघेल ने यूपी में कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की सभाओं से पहले ही बघेल रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में सत्ता का संग्राम, क्या फूलन देवी पर बयान देकर भाजपा प्रवक्ता ने गलती कर दी। देखिए कैसे अखिलेश यादव ने बनाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, लाइव टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व सांसद फूलन देवी पर बयान देकर सियासी बाजार को फिर से गर्म कर दिया है। बयान को मुद्दा बनाकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोनों ने भाजपा को महिला और निषाद समाज का विरोधी बताया है। एक टीवी डिबेट में चर्चा करते हुए भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा, फूलन देवी क्या थी, ऑफिशियली डकैत थी ना, जिसके ऊपर 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारने का आरोप था। उस पे से सारे मुकदमे वापस लेकर सांसद बनाया। त्रिवेदी के बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि फूलन देवी पर अत्याचार हुआ था, उनके साथ 20 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया, उन अत्याचारों पर ये उनका प्रतिकार था। इस पर त्रिवेदी ने कहा कि क्या अत्याचार का बदला लेने के लिए 20 लोगों को खड़े करके गोली मार दी जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया।
कहा कि भाजपा दलित और महिला विरोधी पार्टी है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर भाजपा प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, लेकिन सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। 22 के चुनाव में निषाद समाज भाजपा को हरा देगा। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लिखा, भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है, बलात्कारियों और शोषणकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। स्वशून्य फूलन देवी जी जो संघर्ष और क्रांति की प्रतिमूर्ति थी, भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। 2022 में पिछड़ा दलित समाज इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा, अखिलेश बोले बेरोजगारों का इनकलाब होगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते रविवार को होने वाले एग्जाम को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद एसटीएफ ने दर्जनों जगह छापेमारी कर गिरफ्तारियां की हैं, तो अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जारी की है और दावा किया है कि ये सभी एग्जाम योगी सरकार में पेपर लीक के चलते रद्द हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने भी पेपर लीक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाया है। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कारण परीक्षा का रद्द होने 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने नारा देते हुए लिखा, बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी ने 70 लाख नौकरियों के वादा किया था, लेकिन 19 मार्च 2017 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, सिर्फ और सिर्फ भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होते रहे, लीक होते रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के सहयोगी दल की सांसद ने रखी सीएए कानून को वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किसी भी विषय पर चर्चा और बहस के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद यह बात कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सदन में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी की सांसद ने मीटिंग में नागरिकता कानून को हटाने की मांग की। एनपीपी सांसद अगाथा संगमा ने कहा, एनडीए में शामिल पार्टियों के फ्लो नेताओं की बैठक में मैंने केंद्र सरकार से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएए को वापस लेने की अपील की। दूसरी ओर अन्नाद्रमुक ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि पार्टी संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए केंद्र का समर्थन करेगी। पार्टी के सांसद नवनीत कृष्णन ने कहा, संसद की कार्यवाही सही तरीके से चले, इसके लिए वो केंद्र का साथ देगी। इसके साथ ही सभी विधेयकों का भी समर्थन करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी गाना, यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते दिख रही है। वहीं इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी ने अपना गाना लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च किया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होइबे खदेड़ा होइबे है। पार्टी के इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है। रैली में जुटी भारी भीड़ दिखाई गई है, तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनावों में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। गाने को अंत तक देखें तो इस वीडियो में अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिख रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात की गई है। साथ कोरोना दौर में ऑक्सीजन की कमी के मामले को बढ़ चढ़कर दिखाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्री के सचिव की महिला मित्र के यहां पौन सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर मिले। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के सचिव मृत्युंजय कुमार और उनकी महिला मित्र के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान विजिलेंस यूनिट को करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। विजिलेंस यूनिट को मृत्युंजय कुमार की महिला मित्र के यहां से काफी संख्या में पौन सीडी, 30 लाख कैश और 45 लाख के जेवर भी मिले। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार को मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के पटना, कटिहार और अररिया स्थित ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान रत्ना चटर्जी के कटिहार स्थित ठिकाने से पौन सीडी, 30 लाख कैश, सोने की बिस्किट, 45 लाख के जेवर, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी, कटिहार और पटना में खरीदी गई संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। इसके अलावा एसवीयू ने करीब 7 लाख के पुराने नोट भी बरामद किए। साथ ही रत्ना चटर्जी के आवास से एलआईसी के 3 स्कीम के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।
इन स्कीम में 40,000 से लेकर 1 लाख तक का प्रीमियम भरा जा रहा था। एसवीयू ने इस छापेमारी में 1,73,04,922 रुपए की चल अचल संपत्ति का पता लगाया। विजिलेंस यूनिट के अनुसार भ्रम पैदा करने और अवैध कमाई को छुपाने के मकसद से तीनों के खाते में मोटे रकम का ट्रांजैक्शन किया गया था। बीते 25 नवंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अलग अलग मामलों के तहत मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एसवीयू ने छापेमारी के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद एसवीयू की अलग अलग टीमों ने 3 जगहों पर छापेमारी। एसवीयू पुराने नोट जब्त किए जाने के मामले में भी ओएसडी मृत्युंजय कुमार और उनके महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। अपने ओएसडी के ठिकानों पर हुई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पहले से ही गड़बड़ी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इसी साल मार्च के महीने में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के कहने पर ही मृत्युंजय कुमार को उनका ओएसडी नियुक्त किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी, नरेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भाजपा को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी। नरेश टिकैत साहिबाबाद यूपी गेट पर किसान महापंचायत में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ नरेश टिकैत ने कहा कि पछतावा है, हमने भाजपा को वोट दिया। पार्टी को खुला समर्थन करना हमारी बड़ी भूल थी। हम यहाँ विस चुनाव पर बैठक करने नहीं आए हैं। लोगों को अधिकार है कि अपनी पसंद से किसी को भी वोट दे। नरेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और उनके लिए बात करनी है। आगे से किसी भी पार्टी को खुला समर्थन नहीं करेंगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि एक कहावत है, ना तुम जीते और ना हम हारे। हम इसमें सरकार की हार नहीं मान रहे। अब प्रधानमंत्री एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की भी बात करें। कृषि कानूनों को वापस के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। कई माह से सरकार ने वार्ता भी बंद कर दी थी, लेकिन उन्होंने अचानक निर्णय लिया। कानून वापस होने से लोगों में खुशी है। उन्होंने कहा कि 1 साल से चल रहे आंदोलन को कुछ घंटों में कैसे खत्म कर दें। 2 कदम सरकार पीछे हटे और 2 किसान भी पीछे हटेंगे। मुद्दों को सुलझाने पर बात होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा को फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन हमारी शुरू से ही एमएसपी पर लड़ाई रही है। सरकार ने फसल का दाम तय कर दिया, लेकिन मंडी में नहीं मिल रहा तो फिर किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। किसानों की 2 गुना आय करने के सरकार के दावे पर वो बिफर गए। नरेश टिकैत ने कहा कि बिजली, पानी, खाद, दवाई और हर चीज पर 2 गुना दाम बढ़ गए। हमारी जमा पूंजी भी घट गई और सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी तक कहा गया, लेकिन हमने धैर्य रखा। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 नवंबर का दिन जंग जीतने के जश्न का दिन है और बाकी बची लड़ाई के लिए जज्बा बढ़ाने की जरूरत है। किसानों ने अपना आत्मविश्वास फिर पा लिया है। अब किसान 30 नए कानून बनवाने का भी हौसला रखते हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर ही जाएंगे। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने व बिजली समेत अन्य मुद्दों पर भी बात होना बाकी है। उन्होंने कहा कि 11 दौर की वार्ता में हमने सरकार से हर बार सभी मुद्दों पर बात कही, लेकिन सरकार को सिर्फ 3 कृषि कानून का मुद्दा याद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देर आए पर दुरुस्त नहीं, बैकफुट पर सरकार, त्याग के बाद भी किसानों को राहत का इंतजार। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों पर राजनीति का पहिया उल्टी दिशा में घूम गया है। पहले अडिग दिखने वाली सरकार न सिर्फ कानून वापस लेने के बाद भी सियासी मैदान में बैकफुट पर है, जबकि किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। सरकार की उम्मीदों के विपरीत कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने के बदले पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत हुआ है। कानून वापसी की घोषणा के बाद भी सरकार नाराज किसानों को मनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है, जबकि किसान संगठन सरकार को और अधिक झुकाकर दूसरी मांगों पर भी मुहर लगवा लेना चाहता है। सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा किसान आंदोलन को खत्म करने में जादू की छड़ी की भूमिका निभाएगी। हालांकि किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, लखीमपुर खीरी की घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे के साथ उनके नाम पर स्मारक बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर कानून वापसी की घोषणा ने किसान आंदोलन को नई मजबूती दी है। कृषि कानूनों के बाद सरकार बैकफुट पर है तो किसान संगठन फ्रंट फुट पर है। पहली बार दबाव में आई सरकार को किसान संगठन और दबाव में लाना चाहते हैं। सरकार को शीतकालीन सत्र में विपक्ष के मुश्किल सवालों से जूझना है। इसके अलावा उसके सामने विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों की नाराजगी दूर करने की चुनौती है। सरकार में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, एमएसपी पर तर्कसंगत निर्णय करने, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, एम्स की इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बुखार के साथ चक्कर आ रहा है। जांच के लिए उनका ब्लड लिया गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसे गंभीर माना जाए।
लालू पिछले 3 दिनों से बिहार में थे। वहां सीबीआई कोर्ट में पेशी के साथ ही राजद के कार्यालय में कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। इस दौरान जीप चलाते हुए लालू का वीडियो खूब वायरल हुआ। अपनी पिछली बिहार यात्रा के दौरान भी लालू की तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक बिहार का दौरा बीच में रद्द कर ठीक दिवाली से पहले उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था। उस दौरान भी लालू ने 10 दिनों के प्रवास में उपचुनाव में प्रचार भी किया था। साथ ही इन 10 दिनों में रोज दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की था। इस कारण ही उनकी तबीयत फिर से नासाज होने की बात कही जा रही थी। कई साल से लालू की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसी वजह से जेल में रहते हुए भी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उससे पहले रिम्स में भी उनका इलाज चल रहा था। जेल से जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव खराब स्वास्थ्य की वजह से ही बिहार की जगह दिल्ली में ही थे। दिल्ली में वह राज्यसभा सांसद बेटी मीसा के आवास पर रहते हैं। वहीं से लगातार स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पताल आना जाना होता है।